नमस्कार। प्रोफेसर अखिल स्टार्टअप पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से इतर कई सारी द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा उन्होंने जो ग्लोबल सीईओज आए हुए हैं उनके साथ राउंड टेबल एक मीटिंग की है। बताया है कि किस तरीके से भारत के पास जो प्रतिभा है उसका उपयोग करके पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाया जा सकता है। निवेश आमंत्रित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ सेवा तीर्थ में एक अलग बैठक की है। प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव दिए हैं, जो इंडस्ट्री के सुझाव हैं वो उन्होंने सुने हैं। क्या चिंताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं इंडस्ट्री की, वो उन्होंने जाना समझा है। और इससे पहले भी जब ग्लोबल सीईओज़ के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि एआई को समावेशी और जनहितकारी कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई। और किस तरीके से पूरी दुनिया का लाभ एक संतुलित एआई के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में सबको मिले, इसके बारे में एक मास्टर प्लान बनाया गया है। क्या है मोदी का मास्टर प्लान, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक कर भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करने का स्पष्ट संदेश दिया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत एआई नवाचार, निवेश और अनुप्रयोग के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, न्याय तथा स्थानीय भाषाओं में पहुंच और एंटरप्राइज उत्पादकता जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स ने भाग लिया। ये कंपनियां जनसंख्या स्तर की चुनौतियों का समाधान एआई के माध्यम से करने का प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित उन्नत डायग्नोस्टिक्स, जीन थेरेपी और मरीजों के रिकॉर्ड प्रबंधन के जरिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर काम हो रहा है। कृषि में जियोस्पेशल और अंडर वाटर इंटेलिजेंस का उपयोग कर फसल उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु जोखिमों के प्रबंधन की दिशा में समाधान विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवोन्मेषकों को साहसिक जोखिम उठाने और प्रभावशाली समाधान विकसित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने एआई तकनीक के कृषि और पर्यावरण संरक्षण में उपयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने फसल उत्पादकता और उर्वरक उपयोग की निगरानी के जरिए मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही मातृभाषा में उच्च शिक्षा के लिए एआई टूल्स के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए भारतीय भाषाओं और संस्कृति को तकनीकी विकास के केंद्र में रखने की बात कही। बैठक में मजबूत डेटा गवर्नेंस की आवश्यकता, फेक न्यूज और दुष्प्रचार के खतरे तथा भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने यूपीआई मॉडल का उदाहरण देते हुए सरल, स्केलेबल और भरोसेमंद डिजिटल नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने घरेलू उत्पादों पर विश्वास बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी के विस्तार और भारतीय स्टार्टअप्स में बढ़ती निवेशक रुचि का भी उन्होंने उल्लेख किया। इस गोलमेज बैठक में एडब्रिज अदालत एआई, ब्रेनसाइट एआई, क्रेडो एआई, एका केयर, ब्लिन, एनोगल, इनवीडियो, मिको, ओरिजिन, प्रोफेज, रासेन, गुब्रिक, सेटश्योर, सुपरनेवा और साइफा एआई सहित कई प्रमुख स्टार्टअप्स के संस्थापक और सीईओ उपस्थित रहे। साथ ही प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधान सचिव उ शक्तिकांत दास और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। इसके समानांतर प्रधानमंत्री ने एआई इम्पैक्ट समिट में आयोजित सीईओ राउंड टेबल के निष्कर्षों का भी स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा संदेश में कहा कि यह चर्चा दूरदर्शी और सार्थक रही, जिसमें जिम्मेदारी पूर्वक एआई के विस्तार, वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और विकास के अवसरों को खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने इसे मानव प्रगति और सतत विकास के लिए एआई के उपयोग की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। देखा जाए तो इस पहल के कई व्यापक निहितार्थ हैं। भारत एआई को केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के औजार के रूप में देख रहा है। स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग ग्रामीण और वंचित आबादी तक सेवाएं पहुंचाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही मातृभाषा में एआई टूल्स के विकास पर जोर डिजिटल समावेशन को नई दिशा देगा। इससे उच्च शिक्षा, न्याय और सरकारी सेवाओं तक पहुंच अधिक लोकतांत्रिक हो सकती है। इसके अलावा मजबूत डेटा गवर्नेंस और दुष्प्रचार पर नियंत्रण की बात यह संकेत देती है कि सरकार एआई के जोखिमों के प्रति भी सजग है। जिम्मेदार एआई ढांचा भारत को वैश्विक मानक निर्माता की भूमिका में ला सकता है। साथ ही निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को नीति निर्माण संवाद में शामिल करना क्रो क्रिएशन मॉडल की ओर संकेत करता है, जहां सरकार और उद्योग मिलकर
भविष्य की तकनीकी दिशा तय कर रहे हैं। समग्र रूप से यह बैठक भारत के एआई इकोसिस्टम को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के साथ साथ उसे सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास के मूल्यों से जोड़ने की रणनीतिक पहल के रूप में देखी जा रही है। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ बैठक का ब्यौरा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्लोबल टेक कंपनियां हैं उनके जो सीईओज के साथ राउंड टेबल की, उसमें क्या कुछ निकला ये भी हमने आपको बताया। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से एक संदेश दुनिया में गया है कि एआई सबके लिए है, सबकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है वो नहीं होने देना है और मिलकर काम करना है। ये एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की धरती से पूरी दुनिया ने सीखा है, क्योंकि अभी एआई की दिशा जो थी वो तय नहीं थी। यहाँ से कम दिशा तय करने का काम हो चुका। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।